नमस्कार साथियों। जन कल्याण ऐप के संबंध में आज मैं न्यू अपडेट लेके आया हूँ। तो साथियों, सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेवें। जो आपके सामने आइकन दिखाई दे रहा है, ऐसा एक ऐप होता है जिसमें तमाम ऐप मौजूद रहते हैं, जिसका नाम होता है प्ले स्टोर। तो आप पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेवें। उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर राइट की साइड में सर्च लिखा हुआ आपको एक आइकन दिखाई देगा, जिसमें आपको लिखना है जन कल्याण ऐप। उस जन कल्याण ऐप को आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। अगर पहले से किसी ने इंस्टॉल कर रखा है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर कोई साथी, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, चाहे शिक्षा विभाग में संविदा कार्मिक लगे हो, चाहे नरेगा में जो मेट है, या तमाम जो कर्मचारी संगठन है, या राजीव गांधी युवा मित्र जो वॉलंटियर्स हैं, या महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है, उनके लिए ये वीडियो है जो इस सर्वे में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। ध्यान रखें, आप अभी प्ले स्टोर पर जाइए। सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या हमारा ये जन कल्याण ऐप अपडेट है या नहीं। इसका कैसे पता लगाएं, उसके लिए आप यहाँ देखिए, जहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है यहाँ अनइंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। ध्यान रखें, मैं उन्हीं के लिए ये कह रहा हूँ जिनका जन कल्याण ऐप अपडेट है या नहीं। तो जहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है वहाँ लिखा आएगा अनइंस्टॉल, और जहाँ ये कॉलम खाली है वहाँ लिखा आएगा अपडेट। ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो जहाँ ये अपडेट लिखा हुआ आएगा तो आप उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि ये जन कल्याण ऐप के संबंध में जो भी अगर सरकार द्वारा नया डाटा फीड किया है या इसमें संशोधित किया है तो वो आपके ऐप में मौजूद हो जाएगा। तो आप अपडेट पे क्लिक करिए। अपडेट पे क्लिक करते ही फिर आपके सामने यहाँ फिर ओपन का आइकन आएगा। तो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो आएगी, और जस्ट फोटो के नीचे मुख्यमंत्री जी द्वारा लिखी गई जो 4 टैग लाइन है इस ऐप की, उसको आप पढ़ते हुए नीचे ग्रीन कलर में आपको कंटिन्यू दिखाई देगा। उस कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर आपसे उस कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन होगा। जो कर्मचारी सर्वे कर रहा है उस कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन जरूर होना है, तभी आगे उसका सर्वे फॉर्म खुलेगा। तो सर्वे फॉर्म से पहले आपको सर्वे रजिस्ट्रेशन करना है अपने स्वयं का, जिसमें अपना नाम लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आप कोई सा भी लिख सकते हो, जो आपके पास जिसकी सिम है उसका मोबाइल नंबर लिखना है, क्योंकि अब ओटीपी प्रक्रिया खत्म कर दी गई है, कि नई अपडेट में ओटीपी प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट, जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, और नया डिस्ट्रिक्ट भी इस लिस्ट में आ रहा है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। वो नया डिस्ट्रिक्ट बनना है अगर जिसका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है तो। और फिर बात आती है सर्वे कैटेगरी। सर्वे कैटेगरी में कौन कौन शामिल है, इसके लिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे ही आप सर्वे कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इन नामों के अनुसार अपना पोस्ट चूज करना है। अगर मान लो कोई आंगनबाड़ी वर्कर है तो उसको आंगनबाड़ी वर्कर चूज करना है, या आशा सहयोगिनी है तो आशा सहयोगिनी चॉइस करना है। अगर महात्मा गांधी मोटिवेटर यानी कि जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है उनको महात्मा गांधी सेवा प्रेरक पर क्लिक करना है। अगर कोई नरेगा मेट है, चाहे शहरी हो चाहे रोजगार ग्रामीण रोजगार से हो, तो उनको नरेगा मेट पे
क्लिक करना है। इसके अलावा अगर कोई अदर वॉलंटियर जैसे राजीव गांधी युवा मित्र है, इसके अलावा कोई अन्य जो भी अगर वॉलंटियर हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, उन वॉलंटियरों को भी अदर पे क्लिक करना है। और राजीव गांधी युवा मित्र है, उनके लिए भी अलग से टैग बन रखा है, तो आप अगर राजीव गांधी युवा मित्र है तो राजीव गांधी युवा मित्र पर टैग करना है। अगर आप राजीव का सखी हैं तो राजीव का सखी पे क्लिक करें। और अगर शहरी रोजगार गारंटी मेट है तो शहरी रोजगार गारंटी मेट पे क्लिक करना है। अगर आप विद्यालय सहायक यानी विद्यालय असिस्टेंट भी कह सकते हैं, अगर आप विद्यालय सहायक हैं तो विद्यालय सहायक को चूज करना है। ये बात आती है सर्वे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। जो कार्मिक सर्वे करेगा उसको अपनी पद अनुसार टेक करना है, यानी उसको चूज करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने कैसा आइकन आएगा, ऐसा फेस टू फेस सर्वे फॉर्म आपके सामने खुलेगा। अब इस फेस टू फेस सर्वे में क्या क्या मुख्य मांगे, क्या क्या मुख्य बातें आपको फील करनी होगी और सुझाव में क्या लिखना होगा, इसके लिए आप मैं ये वीडियो बना रहा हूं। खास तौर से ये वीडियो उसके लिए है जो परिवार अगर संविदा कार्मिक परिवार है या ठेका कार्मिक परिवार है या कोई मानदेय कार्मिक परिवार है या आंगनबाड़ी वर्कर्स है, राजीव गांधी युवा मित्र का परिवार है, जिस किसी परिवार में कोई संविदा कार्मिक, ठेका कार्मिक या अन्य राजस्थान सरकारी योजनाओं में लगे हुए जो कार्मिक हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि उनको सुझाव में क्या लिखना है तो उस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। तो आप सर्वे फॉर्म भरते समय क्या क्या आपको मूल पॉइंट भरने होंगे। तो सर्वप्रथम आपको नाम भरना होगा। नाम यानी कि अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई संविदा कार्मिक परिवार है तो सर्वप्रथम अपने लेडीज मुखिया का भी आप नाम भर सकते हैं या आप जेंट्स का भी नाम भर सकते हैं। तो पहले नाम भरिए, उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर, फिर जिला चूज करिए, फिर लिंग चूज करिए। फिर बात आएगी आयु की। आयु वर्ग में आएगी। ऐसा नहीं है कि आयु कितनी भरनी है, भाई 35 है 40 है, उसमें कैटेगरी दे रखी होगी 18 से 25 है, 25 से 45, जैसी भी कैटेगरी है आपको उसके दायरे में आता है उसका आयु, उसके अनुसार उसको क्लिक करना है। फिर बात आती है व्यवसाय। तो व्यवसाय आपको जो भी दे रखे हैं अपने इच्छा अनुसार, यानी कि अपने जो चॉइस अनुसार जो हमारे ऊपर लागू होता है, यानी उस परिवार के ऊपर लागू होता है, उसका वो व्यवसाय भरना है। फिर बात आती है मुख्य 2 क्वेश्चन आएंगे जिसका रिप्लाई यस या नो में देना है। इस बात का आप ध्यान रखिए क्योंकि ये सर्वे इन 2 पॉइंट के आधार पर ही करवाया जा रहा है। तो जिस किसी परिवार का आप सर्वे कर रहे हो, फेस टू फेस सर्वे कर रहे हो, क्योंकि इस फेस टू फेस सर्वे में जो पहले उस परिवार सदस्य का हम कैप्चर इमेज कैप्चर करते थे उसको हटा दिया गया है। तो इसमें पहला सवाल क्या है कि क्या आपने महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया है। फिर आगे कोष्टक में लिखा होगा हाँ या नहीं। तो इसके लिए अगर वो किसी परिवार का सदस्य या उस परिवार ने अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको यस करना है। यानी मान लो कोई संविदा परिवार है, वो महंगाई राहत में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। किस लिए करवाया है, जैसे मान लो सरकारी कोई योजना है, जैसे मान लो चलो चिरंजीवी योजना है, ये सभी वर्ग के लिए लागू है और उसके लिए महंगाई राहत कैंप से यस उसके लिए महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन
सभी ने करवाया है, क्योंकि सरकार द्वारा इस चिरंजीवी योजना में इलाज का दायरा बढ़ा दिया है, यानी कि उसका 15 से 25 लाख के लमसम कर दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने तमाम जो संविदा कार्मिक है या ठेका कार्मिक है या मानदेय कार्मिक है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन जरूर करवाया है। अगर नहीं करवाया है तो आपको नो करना है, अन्यथा अगर करवाया है तो यस करना है। क्योंकि मैं इसलिए कहा है कि संविदा कार्मिक हो चाहे ठेका कार्मिक हो, उन्होंने भी किसी सरकारी योजना का भी लाभ उठाया है, जैसे चिरंजीवी योजना, वो सबसे बड़ी योजना है। इसलिए आपको यस पे क्लिक करना है और जैसे ही नीचे नाम आएगा कि और जैसे ही अगला सवाल है वो उस योजना के अंतर्गत ही शामिल है कि क्या आपने राजस्थान सरकार की किन्हीं योजनाओं का लाभ उठाया है, यानी कि जैसे चिरंजीवी योजना है, अगर उसका आपने लाभ उठाया है, या अन्य कोई भी जैसे सरकारी योजना है, अगर उसका आपने लाभ उठाया है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं उठाया है लाभ तो आपको नो पे क्लिक करना है। अब मुख्य बात आती है सुझाव की। बहुत सारे कमेंट ये कर रहे हैं कि सर, अगर किसी परिवार का सदस्य संविदा कार्मिक है या ठेका कार्मिक है या मानदेय कार्मिक है या आंगनबाड़ी वर्कर्स है, उनके लिए सुझाव क्या लिखे। तो मैं उनके लिए यही कहता हूँ, वो सुझाव मैं आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आप सुझाव में क्या लिखें, यानी उस सुझाव के नीचे जो कमेंट आएगा उस कमेंट में आपको क्या लिखना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले आपका ये जो सुझाव संबंधित जो भी है इसको जरूर आप पढ़ लेवें। सुझाव कहाँ लिखा जाएगा? जो ये खाली पोर्शन है, इस पोर्शन में सुझाव लिखा जाएगा। जैसे ही सुझाव आप लिख देते हैं फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करोगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक ऐसा पॉपअप आएगा जो आपको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। इस पॉपअप में ऐसा लिखा होगा कि ऊपर इंफॉर्मेशन लिखा होगा और नीचे लिखा होगा सेव सक्सेसफुल, यानी जिस किसी का आपने सर्वे पूरा करके सबमिट किया है तो ऐसा पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में सेव सक्सेसफुल लिखा होगा, यानी कि आपने जो सर्वे किया है वो फॉर्म पूरा फिल हो चुका है। फिल होके ही आपको क्या करना है? ओके करना। ओके जैसे क्लिक करोगे आपका वो सर्वे डाटा पूरा फीड हो जाएगा या सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर हमने अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे कमेंट में ये लिख रहे हैं कि सर हमने सर्वे तो कर लिया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कि हम किन किन परिवार का या किस किस सदस्य का हमने सर्वे कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने अभी तक कितने परिवार का सर्वे कर लिया, यानी कि वो संख्या नहीं दिखाई दे रही है, वो लिस्ट नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक ऐप में ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है कि भाई हमने हम उसकी लिस्ट देख सकें। तो धीरे धीरे 4 या 5 दिन या 7-10 दिन में उस संबंधित विभाग द्वारा भी जल्दी अपडेट डाल दी जाएगी, ताकि वो ऑप्शन भी खुल जाएगा कि किन किन हमने परिवार के सदस्य का सर्वे कर लिया, यानी कि किन किन सदस्यों का सर्वे किया और उन सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी कि एक व्यक्ति को करीब 100 सदस्यों का सर्वे करना है और अगर वो देखना चाहता है कि हमने कितना किया है तो अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। जल्दी अपडेट आपको इस ऐप में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमने उन सुझावों में क्या क्या लिखना है, कि हमें इन सुझावों में क्या क्या लिखना है। तो अगर कोई परिवार संविदा कार्मिक है तो उसके लिए छोटा सा सुझाव है, जरूर आप स्क्रीन में देख चुके हैं। तो क्या लिखना है कि जिस परिवार का सदस्य संविदा कार्मिक है तो उसका परिवार किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा है, तो उसमें सुझाव में क्या लिखना है कि संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार नियमित, साथ ही
कुल संख्या जरूर लिखें, यानी जो अगर मान लो संविदा कार्मिक जिस पद पे लगा हुआ है उस पद का कितना संख्या है उसको पूरा लिखते हुए ये सुझाव जरूर देना है। आगे बात समझ, यानी जो संविदा नियम 2022 के अंतर्गत शामिल है उन परिवार के सदस्यों के लिए सुझाव आपको ये लिखना है। अब बात करते हैं, जिस किसी परिवार में अगर ठेका कार्मिक लगा हुआ है और वो सरकारी योजना का लाभ ले रहा है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है कि राजस्थान में ठेका प्रथा समाप्त कर आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन कर नियमित पद में एडॉप्ट किया जाए। तो जो ठेका कार्मिक है उनके लिए सुझाव आप स्क्रीन में देख चुके हैं। उस आधार पर आप अपनी इच्छा अनुसार सुझाव लिख सकते हैं। एवं किसी परिवार में अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इसके अलावा मानदेय कार्मिक है या राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स एवं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक लगा हुआ है, तो अगर उस परिवार का कोई सदस्य सरकारी लाभ ले रहा है तो उसके लिए क्या टिप्पणी लिखनी है कि हमारा मानदेय 18,000 रुपये किए जाए, क्योंकि जो मानदेय हमारा सामाजिक मानदेय 18,000 रुपये होना चाहिए। इसी के साथ नियमित पद पर एडॉप्ट किया जाए। तो साथियों, अगर जो कोई कार्मिक अगर सर्वे कर रहा है और उसी सर्वे में अगर कोई परिवार संविदा सेवा नियम 2022 में या ठेका कार्मिक के बेस पे लगा हुआ है तो उसके लिए ये सुझाव आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसी आधार पर आप लिख सकते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और इस न्यूज़ फॉर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।